हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदिल। वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी। गाइस, आज हमारी टॉपिक है पोर्टेबल जनरेटर सेफ्टी। पोर्टेबल जनरेटर सेफ्टी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जनरेटर में क्या सेफ्टी होते हैं, क्या हैज़ार्ड्स होते हैं, और उसके हैज़ार्ड्स के बारे में जानेंगे और प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोर्टेबल जनरेटर सेफ्टी। तो आज गाइस ये फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट पहला पार्ट है ये। इसका सेकंड पार्ट गाइस, हाँ, इसके बाद सेकंड पार्ट होगा। पहला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में पोर्टेबल सेफ्टी में। सबसे पहले हम पोर्टेबल जनरेटर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। पोर्टेबल जनरेटर आर यूजफुल व्हेन टेम्परेरी और रिमोट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड बट दे आल्सो कैन बी हैजर्डस। कहने का सेंस ये होता है कि जो पोर्टेबल जनरेटर होता है यूज़फुल होता है, बट टेम्परेरी मतलब परमानेंट तो लाइट के तरीके हम इस तरीके से आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से हम इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ नहीं कर सकते। बट टेम्परेरी सिचुएशन में इसको हम काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। कहीं भी बहुत वर्क होता है, कंपनीज़ में कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, रिमोट एरिया है, दूर डिस्टेंस पे काम हो रहा है, यहाँ रिमोट लिखा हुआ है, दूर डिस्टेंस पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे लाइट की अगर विद्युत की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इस सिचुएशन में हम अपना पोर्टेबल जनरेटर यूज़ कर लेते हैं। बट पोर्टेबल जनरेटर यूज़ करने के दौरान हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या हैज़ार्ड होते हैं और क्या प्रिकॉशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ जानना हमें ज़रूरी है। और बिफोर स्टार्ट दी जनरेटर हमें क्या क्या इंस्पेक्शन करने चाहिए, उसके निरीक्षण करने चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो पहला पार्ट में गाइज ये हो गया, ठीक है। अब इसमें पहला हमने जो हैज़ार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, तो फर्स्ट ये हैज़ार्ड है, उसके साथ साथ हम प्रिकॉशंस पे भी बात करेंगे गाइज। हैज़ार्ड्स की भी बात करेंगे और प्रिकॉशंस की बात करेंगे। तो इसमें पहला जो हमारा है हैज़ार्ड है शॉक एंड इलेक्ट्रिक्यूशंस। तो ये हो गया हैज़ार्ड। पहला हैज़ार्ड हमारा शॉक लग जाना, इलेक्ट्रिक्यूशंस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें परेशानियां होगी, शॉक लगेगा, पर्सन की इंजरी हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, अचेत हो सकता है, ये सारी चीज़ें सिचुएशन हो सकती है। तो वो शॉक एंड इलेक्ट्रिक्यूशंस एक हैज़ार्ड हो गया। अब इसका प्रिकॉशन है गाइस, ये प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन यूज़ ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स, इसको जिसे हम GFCI कहते हैं, ठीक। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर उस जनरेटर में इंस्टॉल होना चाहिए, लगना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगे तुरंत वो इंटरप्टर जो है कट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से कट हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, जनरेटर बंद हो जाए। तो वो एक प्रिकॉशन हो गया। तो इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाव होगा, ठीक है गाइस। उसके बाद में है प्रिकॉशंस में बात करेंगे। मेक श्योर a generator is properly grounded and the grounding connections are tight. Consult the manufacturer's instructions for the proper grounding. गाइस, यहाँ कहने का इनका मतलब सेंस ये हो रहा है कि हमें क्लियर करना है, उसको मेक श्योर सुनिश्चित कर लेना है कि प्रॉपरली ग्राउंडेड। सपोज दैट आप जिस जहाँ पे जनरेटर स्टेबल कर रहे हैं उस एरिया उसकी जो सरफेस एरिया उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है, ताकि वो मोमेंट ना हो, वहाँ पे कंक्रीट करके अच्छे से उसको स्टेबल करे, ताकि जो है स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, अनइवन सरफेस नहीं होंगे तो जनरेटर गिरेगा नहीं, वो अच्छे से स्टेबल होगा और वो अच्छे से चल भी पाएगा। तो ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसमें ये मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको हमें करना है ग्राउंडिंग से, और उसको टाइटली जो है उसको फिट करना है। और आप उसमें ये भी जानते होंगे कि अर्थिंग वगैरह का भी प्रोसेस होता है कि अर्थ आप देंगे तो उससे में बॉडी उसके जनरेटर के बॉडी पार्ट में भी जो है इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई नहीं प्रोड्यूस होगी उससे जो है। और क्या उसका मतलब फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है जब हम अर्थिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ वी हैव टू टॉक ओनली हैज़ार्ड्स एंड प्रिकॉशंस, ठीक है गाइज। तो ये हो गया। और आपका हो गया फायर हैज़ार्ड्स। फायर हैज़ार्ड होता है, फायर हैज़ार्ड क्या होता है गाइज, उस पर बात कर लेते हैं। ये भी हैज़ार्ड है, फायर हैज़ार्ड भी हमारा खतरा हो गया, ठीक है। अब जनरेटर बिकम हॉट while running and remain hot for long
पीरियड आफ्टर दे आर स्टॉप्ड। जनरेटर फ्यूल गैसोलीन, कैरोसिन, इन सब चीज़ों से वो चलता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है भाई। कहीं पे गैस से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कैरोसिन से भी चला सकते हैं, पेट्रोल से, डीजल से। डिपेंड करता है डीजी जो होता है और डीजल जनरेटर ये किस मतलब से, किस फ्यूल से वो रन कर रहा है, किस ईंधन से चल रहा है। और लेकिन जब ये हम बहुत रनिंग कंडीशन में, अगर आप काफ़ी देर से लॉन्ग टाइम से जनरेटर चल रहा है, तो उस सिचुएशन में फायर हैज़ार्ड्स हो सकते हैं। क्योंकि जब आप सपोज दैट फ्यूल है, कहीं से लीकेज हो रहा है और कहीं इस पार्ट पे जाके, बॉडी के पार्ट पे वो बहुत हीट हो गया, लगातार लॉन्ग पीरियड से एक लगातार रनिंग कर रहा है, चल रहा है लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग पीरियड से, तो उसमें आग इग्नाइट होने के चांसेस होते हैं, इग्नाइट होने के चांसेस होते हैं, जिससे आग लग जाती है, फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, ये एक होता है। तो ये फायर हैज़ार्ड्स में ये होता है, क्रिएट होता है, इट्स कम्स इन फायर हैज़ार्ड्स गाइस। तो ये चीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो है हमें जब भी जो है हम ये चीज़ जब भी मतलब हम जनरेटर को फ्यूल या उसमें फ्यूलिंग करें, रिफिलिंग, हमने यहाँ लिखा भी है, रिफिलिंग करें, ठीक है, तब उसको, या स्प्लेज आउट हॉट इंजन पार्ट्स, मतलब आपको मैंने बताया जस्ट कि लीकेज होगा तो वो बॉडी उसके क्या कहते हैं, जनरेटर के पार्ट पे जाके वो तेल, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन जो भी होगा वो गिरेगा, तो उससे जो है फायर एक्सप्लोजन हो गया। साथ साथ अब हमें यहाँ पे प्रिकॉशंस में ये जानना है कि बिफोर रिफिलिंग में से आप जैसे सपोज दैट बहुत लंबे से समय से चल रहा है जनरेटर, तो उसको आप शट डाउन कर दीजिए, शट डाउन द जनरेटर एंड अलाउ इट टू कूल, और उसको थोड़ी देर के लिए समय दीजिए, तो कम समय एटलीस्ट जो है वो जब कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आप रिफिलिंग कर दीजिए। आप उसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जो भी उसमें जिस चीज़ से वो चल रहा, रन कर रहा है, उसमें आप रिफिलिंग कर दीजिए। ज़्यादातर डीजल से ही चलता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप जब करेंगे तो उसमें उसके बॉडी पार्ट कूल होंगे तो उसमें जो है किसी प्रकार की जो है गाइज फायर लगने के चांसेस नहीं होंगे। तो गाइज ये जो हो गया, ये हमारा पार्ट वन है इस टॉपिक का। तो ये हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में दो उसमें हैज़ार्ड्स और होंगे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, उसके प्रिकॉशंस, तो उसके बारे में हम गाइज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज आई थिंक गाइज आपको ये वीडियो में इस टॉपिक में जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारी चीज़ आई थिंक क्लियर होगी गाइज। ओके गाइज, थैंक यू।